का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि फैंस अभी भी इस आस में हैं कि कब राजा मौली बाहुबली 3 बनाएंगे। तीसरे पार्ट को लेकर फिल्म की हीरोइन रही तमन्ना भाटिया ने एक अहम जानकारी दी है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाहुबली 3 बनेगी या नहीं, तो वो कहती है कि जब भी बाहुबली का तीसरा पार्ट बनेगा उसे एस राजा मौली ही डायरेक्ट करेंगे। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। हालांकि साल 2017 में एक इंटरव्यू में राजा मौली ने कहा था कि अगर उन्हें अच्छी कहानी मिलती है तो वो बाहुबली 3 जरूर बनाएंगे। बेहतरीन इफेक्ट, रोमांस और स्क्रीन प्ले से भरी इस फिल्म के डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ गए थे। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये कुछ डायलॉग फिल्म की कहानी बयां करने में आपकी मदद करेंगे। बाहुबली ने कटप्पा से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा ने राजमाता शिवगामी से कहा, संसार इधर से उधर हो जाए पर बाहुबली से फूल नहीं हो सकती। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, देव सेना को हाथ से लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। बाहुबली की मौत के बाद शिवगामी देवसेना से कहा, बाहुबली की महानता समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई। बाहुबली की मौत के बाद कटप्पा शिवगामी से कहा, गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी। अपने ही बेटे का षड्यंत्र नहीं समझ पाई तुम। और जब ये संवाद महेंद्र बाहुबली ने भरी राजसभा में कहा, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते हैं, उसका गला काटते हैं। महेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद मेरा वचन ही मेरा शासन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने करिश्माई अवतार के लिए बाहुबली और बाहुबली 2 को आज भी याद किया जाता है। डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी दर्शकों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हॉलीवुड की फिल्में भी बाहुबली के आगे पानी भरती नजर आई थी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महेशमती की असंख्य प्रजा और उनके धर्म, मान और प्राण की रक्षा करूंगा और इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप बाहुबली का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द ही बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी और फिर इस फिल्म का फर्स्ट लुक, फिर टीजर, फिर ट्रेलर आएगा। प्रभास की फिल्म ने 3 साल पहले आज ही के दिन किस तरह का इतिहास रचा था। क्या बाहुबली 3 बनेगी? प्रभास की लोकप्रियता के आगे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की लोकप्रियता कम कैसे पड़ गई थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म सुपरस्टार प्रभास अपनी 2 भागों में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के लिए लोकप्रिय है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। फिल्म निर्देशक एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले और सिल्वर स्क्रीन पर प्रभास और अन्य सितारों के शानदार प्रदर्शन के कारण जल्द ही इसे दुनिया भर में लोकप्रियता भी हासिल हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म ने रिलीज होने के 10 दिनों के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी और आज वो दिन है जब इसने 3 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि प्रभास और फिल्म ने जो सफलता और गौरव अर्जित किया है उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाहुबली निश्चित रूप से एक टॉप ट्रेंडिंग फिल्म बन गई है जो जब भी रिलीज हुई दर्शकों ने उसे हाथों हाथ लिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और इंडस्ट्री में तहलका मचाया। इस फिल्म को रॉयल अल्बर्ट हॉल में एकमात्र गैर अंग्रेजी फिल्म के तौर पर रिलीज होने का सम्मान और गर्व प्राप्त है। इस बीच सुपरस्टार प्रभास और मजबूत होते जा रहे हैं और अभिनेता अपनी अगली वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म नाग अश्वनी में नजर आएंगे, जो कि काफी आशाजनक लग रही है।
फिल्म बाहुबली में प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया जैसे कलाकारों की अहम भूमिका थी। सभी को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के कारण प्रभास की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनके आगे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की लोकप्रियता भी कम पड़ गई। किसी भी कलाकार में इतना साहस नहीं था कि वो बाहुबली 2 के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करने की चेष्टा करता। खैर, फिल्म बाहुबली के चलते प्रभास आज भी पसंद किए जाते हैं। भले ही उनकी साहो उतना प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लोगों को उतना एंटरटेन नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम हैं कि आने वाले समय में प्रभास फिर से शायद अपना वही जादू बिखेरेंगे। बाहुबली 3 आएगी कि नहीं, रिलीज के 5 सालों बाद भी दर्शकों में क्लाइमैक्स का उत्साह क्यों दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। साल 2015 में आई फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और 2017 में आई बाहुबली द कंक्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाकेदार रिकॉर्ड्स हासिल किए थे, उसे 5 सालों में भी कोई नहीं तोड़ पाया है। प्रभास स्टारर इस सीरीज ने असाधारण प्रदर्शन दिया। फिल्म ने दर्शकों से तारीफ प्राप्त करते हुए 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया था। भारत ही नहीं, बाहुबली सीरीज ने वर्ल्ड वाइड भी बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। लॉकडाउन के दौरान भी ये फिल्म टेलीविजन पर दर्शकों के भीतर उत्साह को बढ़ा रही है। चैनलों को भी इसकी लोकप्रियता और प्रभास की फैंडम के कारण अच्छी टीआरपी मिल रही है। इसका क्लाइमैक्स अभी भी वही रोमांचक अनुभव देता है जैसा कि जब ये रिलीज हुई थी। प्रभास की स्क्रीन पर उपस्थिति हर बार एक व्यापक प्रभाव पैदा करती है। अपनी आकर्षक फिजिक, प्रभावशाली संवाद और हमेशा अपनी फिल्मों और किरदारों के जरिए दर्शकों के साथ प्रभास ने एक अनूठा जुड़ाव बना लिया है। प्रभास के फैन बेस की कोई सीमा नहीं है और वो पैन इंडिया सुपरस्टार के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रभास ने हमेशा ऐसी फिल्में दी हैं जो एक मुकाम हासिल करती हैं। प्रभास ने जितने विविध किरदारों को निभाया है, उनकी बहुमुखी प्रतिभा का चयन करने के लिए हमेशा शब्दों की कमी होती है। अपनी लोकप्रियता और अपने काम के प्रति समर्पण के कारण प्रभास हर निर्देशक की पहली पसंद है। आने वाली फिल्मों की अगर बात करें तो प्रभास अपनी अगली 20वीं फिल्म नाग अश्वनी के निर्देशन में कर रहे हैं, जो पहली बार पैन वर्ल्ड रिलीज हो रही है। बाहुबली 3 की अगर बात करें कि आएगी या नहीं, ये सवाल उतना ही पुराना है जितना कि बाहुबली 2 की रिलीज डेट। मतलब जिस दिन फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, उसी दिन से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार भी शुरू हो गया था। बस उन्हीं इंतजार करने वालों के लिए एक खबर है। पत्रकार राजीव मनसद के साथ एक इंटरव्यू में प्रभास ने बाहुबली फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कहा था कि बाहुबली 3 फिल्म आने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। बाहुबली 3 फिल्म आएगी कि नहीं, इस सवाल पर भी प्रभास ने कहा, अगर राजामौली को बाहुबली का तीसरा भाग बनाना है तो इसके लिए उन्हें उत्साह दिखाना होगा। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी थी, शायद उनके पास कम से कम 10 से 14 स्क्रिप्ट हैं। बाहुबली 2 तक हम लोगों ने केवल 60% स्क्रिप्ट ही खत्म की है। मुझे मालूम है कि राजामौली के दिमाग में बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से होगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि बाहुबली 3 कब तक शुरू हो पाएगी। लेकिन इन बातों से ये तो कंफर्म हो गया है कि बाहुबली 3 आने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या आप बाहुबली 3 देखना चाहते हैं? वेल, मैं तो जरूर देखना चाहती हूँ दोस्तों। पहले तो मैंने ये दोनों ही फिल्में नहीं देखी थी, मैंने रिसेंटली अभी इन दोनों फिल्मों को एक साथ देखा और मैं वाकई दंग रह गई, क्योंकि मैं उतनी फिल्मों की शौकीन नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये दोनों फिल्में वो भी कॉन्टिन्यूटी के साथ देखी तो अलग ही मजा आया, अलग ही फील। इसके म्यूजिक हो इस फिल्म का, या डायलॉग डिलीवरी हो, या सिनेमेटोग्राफी हो, डायरेक्शन हो, सब कुछ लाजवाब है। और मैं तो सच में चाहती हूँ कि इसका तीसरा पार्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। बाहुबली 3 में क्या अलग होने वाला है और क्या असर होगा इस फिल्म का प्रभास के फिल्मी सफर पर। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार प्रभास बाहुबली सीरीज में काम करने के बाद से जिस तरह लोगों के बीच पॉपुलर हुए हैं, उसका कोई सानी नहीं है। उनकी फिजिक पर तो लड़कियां पहले से ही फिदा हैं, साथ ही अब उनके एक्शन की भी दुनिया दीवानी है। अब तो प्रभास बॉलीवुड में भी एंट्री मार रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर एक एक्टर को लंबे वक्त के लिए टिकना है तो सफलता का मापदंड एक ही है,
वो ये कि उसे वर्सेटाइल होना पड़ेगा। कोई भी कलाकार यहाँ सिर्फ रोमांटिक, एक्शन या फिर कॉमेडी करके ही ज्यादा समय तक सफलता की बुलंदियां नहीं छू सकता। एक समय तो ऐसा आ ही जाता है जब दर्शक उसे नकारना शुरू कर देते हैं। देव आनंद, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना और गोविंदा जैसे कलाकारों को इस लिस्ट में लिया जा सकता है, जो कि एक ही जॉनर की फिल्मों पर काम करते रह गए और एक समय के बाद दर्शक उनकी फिल्मों को नकारने लगे। मौजूदा समय में शाहरुख खान के साथ भी यही हो रहा है। बॉलीवुड के किंग खान होने के बाद भी उनकी फिल्में उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं। तो क्या प्रभास भी इसी राह पर हैं? ऐसा पूरी तरह से कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो युवा कलाकारों में गिने जाते हैं। उनके पास अभी समय है, मगर पिछले 5 साल में अगर गौर किया जाए तो प्रभास ने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जारी रखा है। इसके चलते उन्होंने फिल्में भी कम ही की हैं और साथ में वो लगातार एक्शन फिल्में ही कर रहे हैं। हालांकि अभी सुपरस्टार के पक्ष में बात यह है कि उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। तो इन सब के बीच प्रभास का खुद का क्या कहना है? एक पुराने इंटरव्यू में प्रभास इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो खुद अलग तरह की फिल्में करना चाहते हैं। बाहुबली के बाद से लोगों के मन में उनको लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक बहुत ही बड़ा भार है। साथ ही बड़े प्रोजेक्ट में काम करना उनका कंफर्ट जोन बन गया है, जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। साहू के बाद चर्चा में है प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली का 3rd पार्ट, यानी कि बाहुबली 3। लेकिन दोस्तों, एक खास बात यह है कि इस फिल्म में हमें कहानी पहले की देखने को मिलेगी, यानी कि फिल्म में नजर आएगा प्रीक्वल। हम देखते हैं कि एक के बाद एक बॉलीवुड में ट्रेंड चलता है, या तो एक साथ पीरियड ड्रामा फिल्में आएंगी, या एक साथ सीक्वल्स आएंगे, या एक साथ रीमेक्स आएंगे। इसी तरह से जो एक चलन चल जाता है, लोग उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। और अब रीसेंट चलन चला है प्रीक्वल्स का। हम देख रहे हैं कि अब कोई भी फिल्म हिट होने के बाद उसकी फ्रेंचाइजी के नए पार्ट में फिल्म मेकर्स उस फिल्म की कहानी का पहले का पार्ट सुनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है फिल्म दबंग के साथ। दबंग 3 में हमें दबंग 1 और 2 के पहले की कहानी देखने को मिलेगी। और इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाहुबली के फिल्म मेकर्स भी अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट में पहले की कहानी सुनाना चाहते हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए अभी से ही प्रभास ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्रभास ने 10 किलो वजन घटा लिया है, क्योंकि इस फिल्म में उनको और भी ज्यादा यंगर लगना है। अब देखना यह है कि बाहुबली का जब 3rd पार्ट आएगा तो क्या वो 2nd पार्ट के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगा, क्योंकि एक अलग ही लेवल के रिकॉर्ड्स बना दिए थे बाहुबली द कंक्लूजन ने। ऐसे में उससे ऊपर की फिल्म बनाना काफी मुश्किल की बात है। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार।